बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या से निकल सकता है। एक व्यक्ति था, वो कुछ करता नहीं था लेकिन बुद्धिमान बहुत था। वो ठगी का काम करता था। क्या करता था? ठगी का काम। एक बार क्या हुआ, उस लड़के का रिश्ता तय हो गया। अब उसने सोचा कि अब विवाह हो रहा है तो विवाह के बाद तो पैसे की बड़ी जरूरत होती है, काम करना बड़ा जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो फिर पत्नी कैसे रहेगी। तो उसने क्या किया, विवाह से पहले घोड़ा ले आया और घोड़ा अपने यहां पालने लगा, बाहर नहीं रखता था वो। उसका विवाह हुआ और पत्नी आ गई। अब उसे पता है स्त्री के पेट में बात, मैंने कहा नहीं है, ये तो आप खुद ही कह रही हैं। बोली शंकर भगवान की। तो उसने घोड़ा ले आया और इधर उसका शयन कक्ष था, बेडरूम, और उस बेडरूम के बगल में उसने अस्तबल बना दिया। और सुबह पत्नी से पहले उठ जाता। और क्या किया उसने, उसकी लीद में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के छुपा दिए और पत्नी से कहा घोड़े की थोड़ी लीद साफ कर देना। और पत्नी ने लीद साफ की तो देखा अरे इसमें तो सर्पियां हैं। पत्नी ने तुरंत मायके में फोन लगाया, मेरे श्रीमान जी के यहां जो घोड़ा है वो तो लीद में असरपियां देता है। बात फैल गई और बात फैल गई, व्यापारियों तक पहुंच गई। जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा अरे ऐसा घोड़ा तो बड़ा गजब का है, इसको तो खरीद लेना चाहिए। और महाराज व्यापारी आए और व्यापारी ने कहा ये घोड़ा हमें चाहिए। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा, ये तो मेरा बड़े काम का घोड़ा है। उसने कहा कि दे दो, जो कीमत कहोगे। उस पुराने जमाने की बात है। उसने कहा ये घोड़ा मेरा 10 लाख का है। यद्यपि वो 1000-2000 रुपए का था। अब व्यापारियों को तो लालच था सोने के सिक्के का। अब व्यापारियों ने उस घोड़े को अपने घर ले गए और अपने बगल में ही कमरे में ऐसे ही रखा। हमारा एक दिन हुआ, असरपियां नहीं आई। तो व्यापारियों ने सोचा कि नई नई जगह पशु जाकर कई बार नई नई गाय भैंस आए तो दूध नहीं देती, तो हो सकता है ये घोड़ा भी लीद में सिक्के ना देता हो। अब 2-4 दिन बीते, 10 दिन बीते तो उन्होंने देखा इसने ठग दिया हमको। वापस आए। अब वो जो ठग था वो पहले ही होशियार था, उसे पता था कि वापस आएंगे। उसने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा, घर में 2 खरगोश लाया हो, एक खरगोश छुपा दिया घर में ही और एक खरगोश को लेकर चला गया बाहर। और पत्नी से कहा कि जैसे ही वो व्यापारी आए और वो मुझसे पूछे कहां है वो, तो तुम कहना वो जंगल में है फला जगह, और तुम ये बना के रखना, राजमा चावल, हलवा बढ़िया सा, पूरी बना के रखना और बढ़िया बढ़िया पकवान। अब महाराज आए वो और उसने कहा कहां है तुम्हारा पति, उसने हमें ठग दिया है। कहा महाराज वो तो अभी जंगल गए हैं, कुछ काम था उन्हें, हम वहीं जाकर मिलेंगे। अब गए महाराज वो वहां और वो उसको मारने लगे। तो उसने कहा रुको 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 भाई, तुम्हें पैसे चाहिए ना अपने, मैं तो खुद नुकसान में हूं, मेरा तो वो 20 लाख रुपए का जा रहा था, मैंने तुम्हें सस्ते में दे दिया, वो तो सोने की असरपियां देता था। उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो 1 असरपी नहीं दी। तो कहा कोई बात नहीं, मेरा घोड़ा वापस दो, पैसे घर में है, चलो घर में चल के पहले खाना वाना खाएंगे और फिर जाके तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगा, मेरा घोड़ा लौटा देना। तो कहा खाना कहां से, यहां से जाएंगे तो लेट हो जाएगी, खाना बनने में इतना समय नहीं हमारे पास। तो कहा तुम चिंता ना करो, जब तक हम घर जाएंगे भोजन तैयार होगा। कहा कैसे, एक खरगोश उसने निकाला थैले से, उस खरगोश से कहा घर जाकर पत्नी से कहना राजमा चावल बनाना, पूरी सब्जी बना के रखना, हलवा भी बना के रखना और थोड़ा पेय पदार्थ भी। और खरगोश को छोड़ दिया और खरगोश तो जंगल में चला गया। और घर जाकर के पत्नी ने तो पहले तैयार कर दिया था, और घर जाके जैसे घर में गए तो चुपके से पत्नी को कहा वो खरगोश वाला खोल दे डिब्बा, ओ बक्सा। और खरगोश वहां घूमने लगा। उन्होंने देखा अरे गजब, ये खरगोश पहुंच गया यहाँ इतने दूर से। अब उन्होंने कहा भैया देखो घोड़े वोड़े की बात तो छोड़ो, पर ये खरगोश कितने का है।
उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं मैं बेचूंगा, ये बड़ा कीमती है। उसने कहा कितने का है? अरे हमारा भी बड़ा व्यापार है और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं तो घर में किसी आदमी को भेजना पड़ता है, फिर देर हो जाती है, तो ये खरगोश हमें दे दो। उसने कहा कितने का? कहा 5 लाख रुपए का। उन्होंने वो खरगोश लिया और चले गए। पहले तो काम नहीं पड़ा, 1 महीने बाद काम पड़ा। तो बड़ी दूर से कोई व्यापारी आए थे, घर थोड़ा दूर था। उस खरगोश को कहा भैया घर जाके भोजन की व्यवस्था कराओ। खरगोश को छोड़ दिया, वो तो बेचारा दूब खाने लगा। घर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं। बड़े नाराज हुए, अब नहीं छोड़ेंगे, इस ठग ने हमें फिर ठग दिया, अब तो हम इसको मारेंगे। अब महाराज गए उस ठग के यहां और पकड़ लिया उसको। पकड़ा और कूट के मार कर उसको एक बोरे में भर दिया, अपने गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाला। आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं, सीधा समुद्र में फेंकेंगे। ले जा रहे थे, वहीं दूर थोड़ा समुद्र था। ले जाते समय उनको लघु शंका लगी। क्या लगी? लघु शंका। और लघु शंका तो जानते हैं ना आप, 1 नंबर 2 नंबर, वो 1 नंबर लगी। और जैसे ही महाराज वो उतरे गाड़ी से नीचे, तो वो थोड़ा दूर को चले गए क्योंकि वहां नगर था। तो वहीं एक गडरिया अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने कहा अरे बचाओ बचाओ, मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे ब्याह नहीं करना। गडरिया का बेचारे का ब्याह नहीं हुआ था। उसने बोला क्यों चिल्ला रहे हो भैया? तो कहा ये जबरदस्ती मुझको ले जा रहे हैं, एक राजकुमारी से मेरा विवाह करा रहे हैं और मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। गडरी ने कहा फिर क्या करूं? तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं? मेरा भी नहीं, मैं ब्याह करना चाहता हूं। तो कहा जल्दी से मुझे खोल और अपने आप इसके अंदर बैठ। गडरिये ने उसको खोला, उठा को उसके अंदर से निकला और गडरिये को उसके अंदर भर दिया। उन्होंने सोचा कि यही है, तब तक वो लघु शंका करके आए, गाड़ी को ले गए आगे। थोड़ी दूर आगे समुद्र था, उन्होंने उस गडरिये को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो महाराज वापस आ रहे थे, रास्ते में देखा तो वही ठग बकरियों को लेके जा रहा है। अरे भैया तू ये इतनी बकरियां लेकर? अरे महाराज आपने बड़ा कृपा की मुझ पे, आपने समुद्र के किनारे किनारे मुझे फेंका था ना। अरे वहां इतनी बकरियां थी, बीच में फेंकते वहां तो पता नहीं कितने हजार बकरियां हैं। ठगों ने सोचा कि सच में बकरियां हैं क्या? हाँ हाँ देखो मित्र, अब उनको तो पूरा विश्वास था कि हमने इसको फेंका है। ठगों ने समुद्र के बीच में नौका ले गए और छलांग मारी और वहीं खत्म। जितने व्यापारी थे वो सारे के सारे वहीं डूब गए। यानी बुद्धि से आप किसी भी समस्या से निकल सकते हो। इसलिए कहा बुद्धिरस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। निर्बुद्धि को बल नहीं हो सकता।